जो शिव जी का भक्त है उसे निश्चल होना पड़ेगा, उसे निस्वार्थ होना पड़ेगा, उसके अंदर कोई छल नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में आज हम आपको शिव की भक्ति के संदर्भ में बताने जा रहे हैं कि रावण इतना बड़ा शिव भक्त था, परंतु रावण था छल तो सीता थी सम्मान। इसी के क्रम में मैं अयोध्या से शिव योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को राम राम करते हुए आज शिव की भक्ति के विषय में बात बताएंगे। शिव ही काल है और शिव ही महाकाल है। तो काल जो है अपने किसी शस्त्र से किसी भी जीव का सिर में नहीं छेद करता, वो उसकी बुद्धि में छेद करता है, जिससे मनुष्य का गलत रास्ता जो है वो बदल जाए, और जो गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसका भी बुद्धि में छेद करता है कि जिससे वो उसको गलत रास्ता सही दिखने लगे, वो अपने विनाश की ओर बढ़ने लगता है, जैसे रावण बढ़ने लग गया था। बुद्धि भेद ही जो है वो काल का भेद है, काल का बल है। न कालो दंड मुदम्य शिरः कितंतिकाश्चित् कालस्य बल में तावत विपरीतार्थ दर्शनम। इसलिए कहते हैं कि शिव की अगर भक्त हैं आप तो शिव का मान रखिए। तो शिव का मान कैसे रखा जाएगा? शिव का मान रखने के लिए आपको किसी के साथ छल नहीं करना होगा, किसी को ठगना नहीं होगा, आपको निश्चल भाव होना चाहिए आपके अंदर। आपका जो चरित्र है उसमें निस्वार्थ होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तभी आप शिव के अंदर को पाएंगे जो शिव जी के अंदर छिपी हुई है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये तीनों जो अमृत के शब्द हैं तभी आपको प्राप्त हो पाएगा। शिव भक्त में भगवान शिव के प्रति निश्चलता और सम्मान का होना बहुत आवश्यक है। शिव को निश्चलता प्रिय है, शिव जी को निश्चल स्वभाव बहुत प्रिय है, निश्चल चरित्र प्रिय है, निस्वार्थ प्रिय है। क्योंकि जो शिव जी हैं वो अपने पूर्ण हृदय में निश्चल को ही रखे हुए हैं, इसलिए वे भी अपने स्वभाव को ही चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, जो जैसा होगा वो ऐसे ही व्यक्ति से संबंध रखेगा। अगर चोर हैं तो चोर से संबंध रखेंगे, यदि आप बहुत ईमानदार हैं तो आपको ईमानदार ही पसंद आएंगे। इसलिए चूंकि शंकर भगवान जो हैं वो निश्चल भाव के हैं, निस्वार्थ भाव के हैं, उनके अंदर कोई छल नहीं है, कोई ठग विद्या नहीं है। इसलिए वो अपने भक्तों से यही कामना करते हैं कि मेरे भक्त भी ऐसे ही हों। शिव प्राणी के अंतरात्मा है महाराज। जो शिव जी हैं वो प्राणी की अंतरात्मा है। जो निश्चल और मान से जो शिव जी की पूजा करता है उसे शिव जी अपने आप को ही समर्पित कर देते हैं। जो निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से शंकर भगवान की जो पूजा करता है, शंकर भगवान उसको अपने आप को ही उसको दे देते हैं। और जो भोलेनाथ को छलता है, अर्थात वो भोलेनाथ को नहीं चल रहा, वो अपनी आत्मा को चल रहा है। क्योंकि शंकर भगवान तो
स्वयं अंतरात्मा है। इसलिए तुम आप जो छल रहे हो अपनी अंतरात्मा को छल रहे हो, शिव जी को नहीं छल रहे हो। और ऐसे व्यक्ति को शंकर भगवान कभी भी नहीं मिलते हैं। उनकी भक्ति भी दूर, वो भी दूर, निर्मल वो भी दूर। निर्मल मन जो सो मोहि पावा, निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। निश्चलता का ही दूसरा पर्याय है सत्य। मन, वचन और कर्म तीनों में सत्य का होना आवश्यक है। जहाँ सत्य है वही शिव है, और यही सौंदर्य का स्वरूप है। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम छल मान का हरण करता है। रावण छल था तो सीता सम्मान। इसलिए कहा गया है कि शिव भक्त को सदैव शिव जी का मान रखना चाहिए। रावण ने सीता का नहीं हरण किया था, उसने शिव के सम्मान का हरण करने की भूल कर दी थी। सीता कोई स्त्री नहीं थी, सीता तो शिव जी का सम्मान थी। और रावण और काल बुद्धि ने रावण के सर में छेद नहीं किया, उसकी बुद्धि में छेद किया कि जो गलत कर रहे हो तुमको वही सही लगेगा। इसलिए रावण ने सीता का हरण कर लिया, अर्थात शिव जी के सम्मान का हरण कर लिया। इसलिए रावण का विनाश हो गया। सती देवी का भी ऐसे ही वियोग हुआ था। जहां सती देवी ने भूलवश शिव जी का मान नहीं किया, वहीं सती देवी का शिव जी से वियोग हो गया। शिव जी तो इतने भोले हैं कि उन्होंने सती जी से कुछ भी नहीं कहा। उनके हृदय के वासी भगवान शंकर ने स्वतः ये अनुभव करा दिया कि उन्हें शिव जी ने त्याग दिया। शिव जी ने सती से कभी नहीं कहा कि मैंने आपको त्याग दिया, परंतु शिव जी ने उनकी आत्मा में ये जाके ऐसी हलचल कर दी कि उन्हें पता चल गया कि शिव जी ने उन्हें त्याग दिया। देवताओं की बड़े ही मान से उपासना करनी पड़ती है। बहुत ही साधारण नहीं है कि हमने एक ठो धूपबत्ती लगाई, दिया जलाया, हाथ जोड़ लिया, हो गया। शिव तो देवादिदेव हैं। जब साधारण देवताओं की पूजा करने में हमको पूरा विधान करना पड़ता है, तो शंकर भगवान तो देवादिदेव हैं, महादेव हैं, वो तो परब्रह्म है, परमात्मा हैं। उनके लिए वस्तुतः शिव तो कभी भी अपने भक्तों का त्याग नहीं करते। वे छल अपमान का भी विष पी लेते हैं, परंतु जब भक्त अपने अज्ञान से शिव जी को और भी ठगने लगता है, छलने लगता है, तो शिव जी क्या करे? वो फिर रावण की तरीके वो व्यक्ति हो जाता है और शिव जी उसकी बुद्धि में भेद उत्पन्न कर देते हैं, जिससे उसका विनाश हो जाता है। आत्मा का विस्मरण ही जीव को शिव के स्थान पर संसार देता है। आप निश्चल रहें, आप निस्वार्थ रहें, तो सदैव शिव का मान रखना
तब आपको शिव जी कभी भी अपने से दूर नहीं रखेंगे। अन्यथा महादेव भगवान शंकर नहीं मिल सकते आपको अंततः। यही तो शिव की महिमा है। इसी के साथ आप सभी लोगों को ओम श्री पार्वती पतये नमः, श्री हर हर महादेव।